पहली बात देखिए कि हम सब लोग इस भारत देश में जो जन्मे हैं सभी लोग जानते हैं वो वीर गाथाओं को जो है हमारे बुजुर्गों ने टीचरों ने स्कूल से पढ़ाते चले आए, समझाते चले आए। तो आज देखा जाए ये जो दिन हम सब लोगों को मिले हैं वो भी किसी माँ की गोद के लाल थे, वो भी किसी बहन की हाथों के कलाई थे, जिन लोगों ने हमें उस पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े हुए अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी में स्वयं को सैकड़ों माओं ने गोलियां खाई, सैकड़ों इसमें बुजुर्गों ने अपने कामों की आहुति दे दिया और सैकड़ों भाइयों ने अपना जीवन बलिदान दे दिया। तब जाके हम सब लोग आज प्रभात फेरियां मनाते हैं, सुख चैन से अपने घरों में बैठे हैं और साथ में भोजन पान ये खान पान से सुख की अनुभूतियां कर रहे हैं। ये उन्हीं लोगों का दिया हुआ बलिदानियों का त्याग है। तो हम सब लोगों को उनके लिए चलिए सदैव हम लोग अपने लिए पूजा करें, मगर कम से कम मैं ये मानता हूँ कि 5 मिनट का उनके लिए ध्यान करना चाहिए कि यह मालिक जो आज हमारे सरहद पर जल थल वायु की तीनों सेनाएं हैं वहाँ पर उनको हस्तपुष्ट पर प्रसन्नचित बनाए रखना और हम सब लोग उनके लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि मेरी माता लोगों वो भी किसी पिता के पुत्र हैं, किसी माँ के गोद के लाल हैं, किसी बहन के भाई बहन की पराई के वो हाथ हैं और किसी पत्नी के पति हैं। ममता हमें सबके लिए देश में रखना चाहिए और यह हमारी धरती माँ जिसमें हम पैदा होते हैं, घुटनों के बल बड़े होते हैं, जब इसमें सारे इसी के सीने का उपजा हुआ हम लोग अन्न खाते हैं, सदैव जीते हैं, कहीं रोग हो जाता है इसी की दी हुई औषधियों को हम खाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। तो जब सदैव से हमें अम्मा पालती आती है तो कई लोगों का ये कहना होता है कि ये क्या है जो करना है भगवान करें, तो ऐसा नहीं है। जो हमें ये माँ की तरह पालती है तो इसको हमें भी अपनी बेटी अपने पुत्र की तरह होकर इस माँ की सेवा करनी चाहिए। जिसके पास कहीं ऐसी कुछ जमीनें हैं तो वो लोग कम से कम एक पौधा आने वाले ऑक्सीजन के लिए अपने बच्चों को दे करके जाए, यही आगे कहना है। और देखिए कई लोग तो ये भी कह देते हैं जब रास्ते में चलते हैं कि आपको इस यात्रा से आपको इस पैदल चलने से क्या मिलेगा, तो उनके लिए भी ये शब्द हो जाते हैं कि देखिए अगर यही देश की आज़ादी में सबको ये भाव हो जाएगा कि हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा क्या, तो बगल में पड़ोस में भी कोई गदबोगी पड़ी होगी, कोई कंधा देने नहीं जाएगा, ये समझ लेगा कि हमको मिलेगा क्या। यही समझ गए कि अगर हमारे चंद्रशेखर आजाद को स्वयं के सीने पर गोली न खा के ब्रिटिश हुकूमत से बगावत न करे, ये कहना होता है कि ये क्या है जो करना है भगवान करें, तो ऐसा नहीं है। जो हमें ये माँ की तरह पालती है तो इसको हमें भी अपनी बेटी अपने पुत्र की तरह होकर इस माँ की सेवा करनी चाहिए। जिसके पास कहीं ऐसी कुछ जमीनें हैं तो वो लोग कम से कम एक पौधा आने वाले ऑक्सीजन के लिए अपने बच्चों को दे करके जाए, यही आगे कहना है। और देखिए कई लोग तो ये भी कह देते हैं जब रास्ते में चलते हैं कि आपको इस यात्रा से आपको इस पैदल चलने से क्या मिलेगा, तो उनके लिए भी ये शब्द हो जाते हैं कि देखिए अगर यही देश की आज़ादी में सबको ये भाव हो जाएगा कि हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा क्या, तो बगल में पड़ोस में भी कोई गदबोगी पड़ी होगी, कोई कंधा देने नहीं जाएगा, ये समझ लेगा कि हमको मिलेगा क्या। यही समझ गए कि अगर हमारे चंद्रशेखर आजाद को स्वयं के सीने पर गोली न खा के ब्रिटिश हुकूमत से बगावत न करके आज़ादी के लिए, अगर यही समझ लेते हमारे सरदार भगत सिंह तो फिर फांसी के फंदे पे न चढ़ते, यही समझ लेते हमारे अगर गुरु गोविंद सिंह तो अपने बीवी बच्चों को खुद को कुर्बान न कर जाते देश के लिए, तो ये हमें सब प्रथम भाव होना चाहिए। और आप लोग प्रेम से जयकारे लगाएं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, कागज से गाओ रोशन दरबार की जय।